पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय मसीह की। एक बहन की गवाही है जिनका नाम है शीला मौर्य। उनके पति और बेटे को जॉब नहीं मिल रही थी, बहुत परेशान थे। पति का भी काम छूट गया था, बेटे की शादी नहीं हो पा रही थी। बहन शीला के पति के पैर में सूजन थी, उनके पस को भी प्रॉब्लम थी, उनका गर्भ नहीं ठहर रहा था। बहन ने अपने पति और अपने बेटे के नौकरी के लिए, शादी के लिए, अपने पस के लिए प्रार्थना किया और बहन ने कहा कि हम अपना दान भेजेंगे और गवाही देंगे। प्रभु ने उनके पति और बेटे को नौकरी भी दिया, बेटे की शादी भी हो गई, उनके पस को भी प्रभु ने आशीष दिया, भाई के पैर का सूजन भी चला गया। अन्य और बहुत सारी गवाहियां प्रभु ने बहन शीला के जीवन में दिया। वो बहन अपने हृदय की गहराई से प्रभु परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती है। साथ ही पीके ब्रदर, अमिता सिस्टर, पूरे टीम का धन्यवाद करती है जिन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और आज मैं आपको एक विशेष बात से उत्साहित करना चाहूंगा कि आज से हम लोग पूरे सितंबर महीने में रोज शाम को इसी प्रकार से मिला करेंगे और रोज शाम को एक विशेष विषय पर बातचीत करेंगे, और वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक उन्नति। और ये आपके और मेरे लिए, हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही आवश्यक है। आत्मिक उन्नति होना, हमारी आत्मिक उन्नति होना बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मिक रूप से बलवंत होते चले जाएं। इसलिए हम लेकर आए हैं एक नई सीरीज जो है 30 डेज ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, 30 दिन आत्मिक उन्नति के। और इस पूरे महीने 30 दिन आत्मिक उन्नति के, इन 30 दिनों में हम ऐसे अध्यायों को सीखेंगे, ऐसी बातों को सीखेंगे जो आपको आत्मिक रूप से बलवंत करेंगे, आत्मिक रूप से मजबूत करेंगे। आप आत्मिक रूप से बढ़ते चले जाएंगे। और एक विश्वासी के लिए आत्मिक रूप से बढ़ना बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम भोजन करते हैं, 3 टाइम भोजन करते हैं, कई लोग 4 टाइम भोजन करते हैं। क्यों भोजन कर रहे हैं? ताकि हम शारीरिक रूप से बलवंत हों, शारीरिक रूप से मजबूत हों। कई लोगों को आप देखते हैं वो जिम जाते हैं, कई लोग एक्सरसाइज करते हैं, कई लोग रेस करते हैं, बहुत सारे कामों को करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो दवाइयां भी खाते हैं। कारण क्या है? कि वे शारीरिक रूप से बलवंत होना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं आत्मिक रूप से बलवंत हों। मनुष्य चाहता है कि हम शारीरिक रूप से बलवंत हों, लेकिन परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे लिए है कि हम आत्मिक रूप से बलवंत हों, आत्मिक रूप से मजबूत हों। शरीर में चाहे आप कमजोर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका वेट चाहे 30 किलो है, 25 किलो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप आत्मिक रूप से बलवंत होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, आपकी आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। यह परमेश्वर की इच्छा है। तो इसलिए आज से रोज शाम को हम रात की प्रार्थना में देखेंगे। हो सकता है आपको हमारे थंबनेल में रात की प्रार्थना भी लिखा हुआ नजर ना आए, हो सकता है वहां पर केवल यह लिखा हो 30 डेज ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ लिखा हो। इसलिए अब रोज हर शाम हम लोग इस विषय को सीखेंगे। इस पूरे महीने 30 अध्याय मैं आपको सिखाऊंगा, और मेरा विश्वास है जब आप इन्हें सीखेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपकी आत्मिक उन्नति होगी, आप आत्मिक रूप से बलवंत होते चले जाएंगे। और मेरा विश्वास है फिर आपके सामने कोई स्ट्रगल, कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई दुष्ट के कार्य नहीं टिक पाएंगे। आप बीमारियों से छुटकारा पाएंगे, आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे, आप असफलताओं से छुटकारा पाएंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए रोज हमारे साथ में इस 30 दिनों तक शामिल हुई शाम को 6 बजे, और हम लोग परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे कि किस प्रकार से अपनी आत्मिक उन्नति को कर सकते हैं। हो सकता है हमारे थंबनेल पे आपको रात की प्रार्थना भी लिखा हुआ न नजर आए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आज से 30 दिन स्पिरिचुअल ग्रोथ के हम लोग सीखने जा रहे हैं।
तो इसलिए आप हमारे साथ में तैयार हो जाइए। और आज पहला चैप्टर जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, आत्मिक उन्नति का पहला अध्याय जो आपको सीखना है यदि आप अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को चाहते हैं, यदि आप आत्मिक रूप से बलवंत होना चाहते हैं, आत्मिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, तो आपको इन अध्यायों को सीखना है। पहला अध्याय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। वे मसीह हैं लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे मसीह हैं जो दुष्ट आत्माओं से डरते हैं। बहुत सारे मसीह हैं जिन्हें लगता है उनके ऊपर श्राप हैं। अनेक प्रकार के मसीह हैं, और उनमें से यदि आप भी ऐसे ही हैं तो आपको आत्मिक रूप से उन्नति करना जरूरी है। इसलिए रोज हमारे साथ में शामिल हुए। आज पहला अध्याय हम लोग देखेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो पहला चैप्टर है वो है आपका और परमेश्वर का रिलेशन, अपने रिश्ते को मजबूत करना। और जब आप अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं परमेश्वर के साथ में, तब आपकी आत्मिक उन्नति होना शुरू होती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय 8 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ, और जितना तुम परमेश्वर के निकट आओगे उतना परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। और जब तुम दोनों एक दूसरे के निकट आओगे तो एक ऐसा रिलेशन बनेगा जो रिलेशन कभी भी टूट नहीं पाएगा, कभी भी नहीं टूट पाएगा। मीन्स आपकी जो उन्नति होगी वो उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। आत्मिक उन्नति का पहला चैप्टर है आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ में। और आप जानते हैं जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसने उन्हें अपना पुत्र होने का अधिकार दिया है। आपका परमेश्वर के साथ में रिलेशन है। कैसा रिलेशन? पिता और पुत्र का रिलेशन है। लेकिन बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जिनका अपने माता पिता से रिलेशन तो है, उनके द्वारा वो इस धरती पर पैदा हुए, उनके माता पिता हैं, लेकिन वो पर्सनल रिलेशनशिप उनकी नहीं होती। आपने बहुत सारे परिवारों में ऐसा देखा होगा, माता पिता हैं लेकिन वो पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। मीन्स वो एक दूसरे से कभी अपनी पर्सनल बातों को शेयर नहीं करते, एक दूसरे के सामने अपनी मुसीबतों को नहीं रखते, अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनका रिश्ता माता पिता का तो है, बच्चे और माता पिता का है, वो ठीक है, लेकिन वो पर्सनल बॉन्डिंग उनके बीच में नहीं है। और कई लोग सोचते हैं कि हम तो चर्च जा रहे हैं, संगति में तो जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी आत्मिक उन्नति तो हो ही रही है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल रिलेशनशिप ज्यादा आपकी उन्नति करेगा। चर्च जाना अच्छी बात है, हम सभी लोग जाते हैं, संगति में बैठते हैं, वहां भजनों को गाते हैं, वचनों को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं कई लोग आपके घर में आते हैं, आपको विजिट करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपके घर में खाना खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका आपके साथ में पर्सनल रिलेशन है। उनका आपके साथ में पर्सनल रिलेशन नहीं होता। अनेक प्रकार के लोग आते हैं घरों में, कोई किसी काम की वजह से आ रहा है, कोई मिलने के लिए आ रहा है, कोई कुछ और काम के लिए आ रहा है, लेकिन उनका पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर आपको एक विजिटर की तरह नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका और परमेश्वर का एक पर्सनल रिलेशन हो, व्यक्तिगत रिश्ता हो आपका और परमेश्वर का। यह परमेश्वर चाहते हैं। अब कैसे यह व्यक्तिगत रिलेशन हो सकता है, उस पर हम बातचीत करेंगे। हम लोग देखते हैं मरियम और मार्था के जीवन में दोनों बहुत अच्छे हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके घर में आए हुए हैं। एक बहन खाना बना रही, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है खाना हमारे लिए, और एक बहन मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास में बैठी हुई है, उसके वचनों को सुन रही है। दोनों गलत नहीं है, दोनों बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर अगर आप डीप देखेंगे तो एक बहन आत्मिक रूप से बलवंत हो रही है, आत्मिक रूप से बलवंत होने की कोशिश कर रही है,
एक बहन आत्मिक रूप से उन्नति करने की कोशिश कर रही है और वहीं दूसरी बहन शारीरिक रूप से बलवंत होने की कोशिश कर रही है। मीन्स वो शरीर के लिए भोजन बना रही है और ये आत्मिक भोजन खा रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मार्था शरीर के लिए भोजन बना रही है, वो शरीर को बलवंत करने के लिए भोजन को बना रही है, हालांकि वो प्रभु यीशु के लिए ही बना रही है और गलत नहीं, अच्छा है। दूसरी तरफ मरियम आत्मिक उन्नति कर रही है, इसलिए यीशु ने कहा कि इसने वो उत्तम पदार्थ पा लिया है। किसने? मरियम ने। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक उन्नति के लिए उस भोजन को खा रही है। वो आत्मिक रूप से बलवंत होना चाहती है, ना कि शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से भी बलवंत होना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आत्मिक रूप से मजबूत होना। तो आपको मरियम की तरह आज से 30 दिनों तक इस अध्यायों को सीखना है कि कैसे हम आत्मिक उन्नति को करेंगे। तो पहली बात तो यही है कि आपको पर्सनल रिलेशन बिल्ड करना है प्रभु यीशु के साथ में, जैसे मरियम ने किया हुआ है। मार्था का भी प्रभु के साथ में रिश्ता है, लेकिन वो भोजन बना रही है और ये आत्मिक रूप से प्रभु से रिश्ता जोड़ रही है। वो चुपचाप उसके कदमों के पास बैठी हुई है और सुन रही है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 3:20। मैं द्वार पर खटखटा रहा हूं, जो मेरे लिए दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और उसके साथ में भोजन करूंगा। मीन्स मैं सबके घरों का दरवाजा खटखटा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि उनके साथ में अंदर बैठूं, उनके घर के अंदर बैठूं और उनके साथ में भोजन करूं। एक पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु चाहते हैं। प्रभु ये नहीं चाहते हैं कि वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, आप दरवाजा खोलें, नमस्ते करें, हेलो हाई करें और बाय करें। ये नहीं चाह रहे हैं प्रभु। प्रभु चाह रहे हैं कि जब आप दरवाजा खोलें उनके लिए, तो वो आपके घर में रहना चाहते हैं, वो आपके साथ में भोजन करना चाहते हैं। मीन्स प्रभु चाहते हैं आपके साथ में एक व्यक्तिगत रिश्ता मजबूत करना, एक व्यक्तिगत रिश्ता। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपनी दुल्हन कहा है और प्रभु हमारा दूल्हा है। और दूल्हा और दुल्हन पति पत्नी का होता है पर्सनल रिलेशन, व्यक्तिगत संबंध, जहां पर पति पत्नी एक दूसरे से सारी बातें करते हैं और खुलकर करते हैं, एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। वो व्यक्तिगत रिश्ता है, पर्सनल रिलेशनशिप है। और यही प्रभु चाहते हैं, इसलिए उसने आपको अपनी दुल्हन कहा है। यही प्रभु चाहते हैं, इसलिए वो आपके घर में आना चाहता है कि आपका और प्रभु का एक मजबूत व्यक्तिगत रिश्ता हो। तो पहली बात जो आपको समझनी है वो है आपका और परमेश्वर का रिश्ता। और वो है, यदि आप विश्वासी हैं तो आपका प्रभु के साथ में पिता और पुत्र का रिश्ता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन प्रभु एक व्यक्तिगत रिश्ता चाहते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप चाहते हैं, जहां पर आप हर बात को प्रभु से शेयर करें, जहां पर आप हर एक बात को कुछ भी उससे न छिपाएं। ऐसा रिश्ता प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा अपने चेलों से, आज से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। मित्र, दोस्त, पर्सनल रिलेशन। दास और स्वामी का पर्सनल रिलेशन नहीं होता है, लेकिन दोस्तों का आपस में पर्सनल रिलेशन होता है। वो सब कुछ शेयर करते हैं एक दूसरे से। इसीलिए प्रभु ने कहा, क्योंकि उसकी इच्छा है, उसके हार्ट डिजायर है ये कि वो आपके साथ में व्यक्तिगत रिश्ता रखे। तो आपको भी वही करना है। इसलिए मैंने एक पद पढ़ा, प्रभु के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तब आपका जो व्यक्तिगत रिश्ता है वो मजबूत होगा। और मेरा विश्वास है कि जब आपका ये व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु के साथ में मजबूत होगा, तो आपके जीवन में चाहे कितना भी स्ट्रगल क्यों ना हो, आप हार नहीं मानेंगे। आप उस स्ट्रगल पर हमेशा विजयी ही होंगे, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आपका रिश्ता, आपका व्यक्तिगत रिलेशन है प्रभु के साथ में। आप सोचो, अभी सोचो आप कि यदि आपका व्यक्तिगत रिश्ता हो हमारे देश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, व्यक्तिगत रिश्ता, तो मैं सोचता हूं फिर आपके लिए तो सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी।
क्यों? क्योंकि जो देश का मुख्य है, व्यक्ति है, उससे आपका पर्सनल रिश्ता है। मीन्स आप उसे पर्सनली जानते हैं, आप उनसे पर्सनली बैठकर बातचीत करते हैं, तो आप जो कुछ कहेंगे वो आपकी बात को मानेंगे, क्योंकि आपका क्या है, व्यक्तिगत रिश्ता है, पर्सनल रिलेशन है। इसी प्रकार से यदि आपका प्रभु के साथ में पर्सनल रिलेशन है तो फिर आपके लिए कोई भी घटी कमी नहीं होगी। आप हर एक स्ट्रगल पर विजय को हासिल करेंगे। कोई रुकावट, कोई बाधा आपके जीवन में नहीं रोक पाएगी और कोई भी दुष्ट आत्माएं या फिर शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सर्वशक्तिमान के साथ में व्यक्तिगत रिश्ता है। तो पहली जो आत्मिक उन्नति की जो सीढ़ी है वो ये है कि आप परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत रिश्ता डेवलप करें, व्यक्तिगत रिश्ता बिल्ड करें। न केवल संडे चर्च जाने का वाला रिश्ता कि जाएं, आपने भजन कीर्तन किए, आपने वचन सुना, खाना खाया और आप आ गए। नहीं, ऐसे तो लोग आते हैं आपके घरों में, तो इसका मतलब क्या हो, आपका उनके साथ में व्यक्तिगत रिश्ता है? नहीं। बहुत लोग आते हैं, आपके मेहमान भी आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका उनके साथ में व्यक्तिगत रिलेशन है। व्यक्तिगत रिलेशन मित्र मित्र का होता है, व्यक्तिगत रिलेशन पति पत्नी का होता है, जहां पर वो एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते, जहां पर वो हर एक बात को शेयर करते हैं, जहां पर वो रोज एक दूसरे से मिलते हैं, जहां पर वो हर दिन एक दूसरे से बातचीत करते हैं। वो क्या हो गया? व्यक्तिगत रिश्ता, क्योंकि एक दूसरे के बारे में सब पता है। व्यक्तिगत रिश्ता। तो प्रभु चाहते हैं कि आपका और परमेश्वर का पर्सनल रिलेशन हो, व्यक्तिगत एक रिश्ता हो। अब कैसे उस रिश्ते को हम बनाएंगे, कैसे उस रिश्ते को मजबूत करेंगे, हम हर दिन इन बातों को सीखते चले जाएंगे। इसलिए आप हमारे साथ में इस पूरे महीने बने रहें। रोज शाम को हम इन अध्यायों पर ध्यान करेंगे और अपनी आत्मिक उन्नति को करने की कोशिश करेंगे। सुबह की प्रार्थना जैसे आती है, जैसे हम बाइबल को पढ़ रहे हैं, वैसी रहेगी। शाम की प्रार्थना में हम लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ पे बातचीत करेंगे। और एक सूचना मैं आपको और देना चाहूँगा, हम लोग दिल्ली में आ रहे हैं 18 सितंबर को, और यदि आप उस मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं तो आप जरूर से आएं। मेरा विश्वास है वहां पर आकर आप और आत्मिक उन्नति करेंगे, आप छुटकारे को पाएंगे, आपके जीवन में प्रभु काम करेगा, आपकी प्रार्थनाओं का प्रभु उत्तर देगा, और पर्सनली मैं आपके लिए वहां पर प्रार्थना करूंगा। इसलिए जरूर से इस मीटिंग में शामिल हों। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और मैं आशा करती हूँ कि जो ये सीरीज अब चल रही है, आप इसके द्वारा आशीषित होंगे। और विशेषकर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक उन्नति। और इस पूरे महीने शाम को आप आत्मिक रूप से उन्नति करते चले जाएंगे। प्रभु के वचन से, प्रार्थना से हम आगे बढ़ते जाएंगे। कल शाम फास्टिंग लाइव प्रेयर में आप हमारे साथ शामिल हों। आप अपने परिवार, रिश्तेदार, अपने दोस्तों के साथ इस मीटिंग में शामिल हों, ताकि परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में हो। हीलिंग, डिलीवरेंस एंड मिरेकल प्रभु आपके जीवनों में करे। और उपवास के साथ आप हमारे साथ इस प्रार्थना में सहभागी बन सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, ताकि उपवास के द्वारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवनों में करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। आज की शाम में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि एक नए विषय को लेकर परमेश्वर पिता, जब तूने प्रभु जी हम सबको एकत्रित किया है परमेश्वर, कि इस पूरे महीने इवनिंग में परमेश्वर प्रभु हम स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर परमेश्वर पिता प्रभु जी सीख रहे हैं। मेरे प्रभु पवित्र आत्मा हम सबको लीड करें, हमें सीखने की, समझने की बुद्धि, समझ और ज्ञान दे। हमारे साथ प्रभु आज की शाम में जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु जी इस प्रार्थना में शामिल हैं, खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्यारे परमेश्वर, कि प्रभु इस सीरीज में परमेश्वर पिता तेरे लोग परमेश्वर पिता जब पार्टिसिपेट करें परमेश्वर प्रभु, इस सीरीज का वो हिस्सा बने प्रभु, तो वो आने वाले इन 30 दिनों में परमेश्वर पिता प्रभु आत्मिक रूप से बलवंत और आत्मिक रूप से ग्रो होने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए फादर लॉर्ड, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप चाहते हैं प्रभु कि हम आपके निकट आए, तो आप हमारे निकट आकर
बढ़ाकर हमें शिरोमणि ठहराएंगे, ये आपका वचन कहता है प्रभु। और पर्सनल रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए प्रभु आपका वचन हमें बताता है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज प्रभु आपके लोगों का पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु आपके साथ सही नहीं है पिता, या फिर अभी तक प्रभु इन बातों पर आपके लोगों ने ध्यान नहीं दिया मेरे प्रभु जी, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां प्रभु आपके साथ बनाने पाए परमेश्वर पिता, ताकि वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति को देखने पाए परमेश्वर पिता। हर एक की आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इन्हें स्पिरिचुअल रूप से परमेश्वर बिल्डअप करें परमेश्वर पिता। हर दिन प्रभु जी, जैसे कि हमने वचन में देखा प्रभु कि मरियम ने परमेश्वर पिता अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु तेरी उपस्थिति में वो गई और समय को उसने आपके साथ व्यतीत किया। उसी प्रकार खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये भाई ये बहन प्रभु जी अपना पर्सनल समय परमेश्वर तेरे साथ व्यतीत कर सके, तेरे वचन पर गहन अध्ययन कर सके पिता, और प्रभु पलट कर परमेश्वर प्रभु जो आपकी ओर से रिप्लाई प्रभु जी पलट के आपकी ओर से जो जवाब परमेश्वर आपके बेटे बेटियों को मिले प्रभु से वो इंप्लीमेंट करते हुए अपने स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर प्रभु जी प्रभु ग्रोथ होता हुआ देख सके परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज प्रभु यदि कोई भी ऐसी नेगेटिव बातें प्रभु जो आपके लोगों को स्पिरिचुअल ग्रोथ करने से रोकती है प्रभु यीशु के नाम से हम उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। यदि कोई भी ऐसी शारीरिक कमजोरियां हैं, यदि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स और ऐसी बीमारियां जिसके कारण प्रभु जी जब वो बीमार और नाना प्रकार की बीमारियों में ग्रसित है, जिसके कारण प्रभु वो अपना पर्सनल समय प्रभु आपके साथ नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं, वो बीमारियां प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु इन भाई बहनों के जीवन से चला जाए प्रभु, और स्वस्थ रहकर परमेश्वर ये आपके साथ समय को व्यतीत कर सकें प्रभु। आज इनकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है पिता, इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम के माध्यम से आपके लोगों ने अपनी प्रार्थना विनती को प्रभु कमेंट में दिया है प्रभु। मैं एक एक कमेंट के लिए प्रभु इस समय प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इन भाई बहनों के जीवन में, इनके फैमिली में, इनके परिवार में, इनके रिलेशनशिप में, इनके फाइनेंस में परमेश्वर प्रभु आपका कार्य हो पिता, और विशेषकर प्रभु आप आपके लोगों के जीवन की पर्सनल और परमेश्वर फैमिली प्रॉब्लम से आजाद करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु तूने हमारी प्रार्थना को सुना। आज रात में खुदावन आप अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा कर सकें परमेश्वर। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।